सोचिए, आज रात ठीक 12 बजे अगर दुनिया की सारी सिलिकॉन चिप्स अचानक काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? आप कहेंगे कि फोन बंद हो जाएगा, इंटरनेट नहीं चलेगा। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा भयानक है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर दुनिया भर के बैंकों का सर्वर क्रैश हो जाएगा, आपका पैसा डिजिटल शून्य बन जाएगा। आधे घंटे में अस्पतालों की वेंटिलेटर मशीनें और एमआरआई स्कैनर्स लोहे का कबाड़ बन जाएंगी। हवाई जहाज जो हवा में हैं, उनका संपर्क जमीन से टूट जाएगा। बिजली ग्रिड्स फेल हो जाएंगे, शहर अंधेरे में डूब जाएंगे। मिसाइलें अपने आप लॉन्च हो सकती हैं या हमेशा के लिए बेकार हो सकती हैं। कोई परमाणु बम नहीं फटेगा, कोई तबाही नहीं मचेगी, लेकिन पूरी इंसानी सभ्यता हमेशा के लिए पॉज हो जाएगी। हम पत्थर युग में वापस चले जाएंगे। और ये सब इसलिए क्योंकि एक चीज ने काम करना बंद कर दिया। एक छोटा सा काले रंग का चौकोर टुकड़ा, जिसे हम चिप कहते हैं। आज की कहानी किसी फैक्ट्री से नहीं शुरू होती। आज की कहानी रेत के एक कण से शुरू होती है। हाँ, वही रेत जिस पर आप समुद्र किनारे चलते हैं। इंसान ने रेत को दिमाग में कैसे बदला? आज हम उस लैब का दरवाजा तोड़ेंगे जहां इंसान भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक कड़वा सच। आप जिस फोन या लैपटॉप पर यह वीडियो देख रहे हैं, उसके अंदर का विज्ञान 99% लोग नहीं जानते। हम इस चैनल पर चीजों की गहराई में जाते हैं, वो सच दिखाते हैं जो अक्सर छुपा रहता है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही हार्ड हिटिंग साइंस डॉक्यूमेंट्रीज लाते रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका ये एक क्लिक मुझे अगली मुश्किल रिसर्च करने की हिम्मत देता है। कर दिया? शुक्रिया। चलिए अब रेत को पिघलाते हैं। तो चिप बनाने का पहला कदम है रेत। लेकिन ये वो रेत नहीं है जो आप घर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। चिप बनाने के लिए हमें चाहिए सिलिका, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है। चिप बनाने के लिए जो सिलिकॉन चाहिए, उसे दुनिया का सबसे शुद्ध पदार्थ होना चाहिए। कितना शुद्ध? 99.999999% दशमलव के बाद 9 बार 9। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन। अगर अरबों सिलिकॉन के परमाणुओं के बीच में एक भी अशुद्ध कण आ गया तो पूरी चिप बर्बाद, करोड़ों का नुकसान। इसीलिए इस रेत को भट्टियों में 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है। इतनी गर्मी में रेत पानी की तरह बहने लगती है। यहाँ एक जादुई प्रोसेस होता है जिसे क्रिस्टल पुलिंग कहते हैं। पिघले हुए सिलिकॉन में एक बीज यानी सीड क्रिस्टल डाला जाता है और उसे धीरे धीरे घुमाते हुए ऊपर खींचा जाता है। नतीजा, एक ठोस चमकदार चांदी जैसा सिलेंडर बाहर निकलता है। इसे कहते हैं इंगट। ये सिलेंडर भारी होता है, लगभग 100 से 200 किलो का। ये पूरी तरह से एक ही क्रिस्टल से बना होता है। ये धरती पर मौजूद सबसे व्यवस्थित चीजों में से एक है। अब इस भारी भरकम सिलेंडर को काटा जाता है। हीरे की आरी से इसके पतले पतले स्लाइस किए जाते हैं, इतने पतले कि एक स्लाइस इंसान के बाल से भी पतला हो। इन गोल टुकड़ों को कहते हैं वेफर्स। यही वेफर वो जमीन है जिस पर करोड़ों ट्रांजिस्टर का शहर बसाया जाएगा। इस वेफर को इतना पॉलिश किया जाता है कि ये शीशे से भी ज्यादा चिकना हो जाए। अगर हम इस वेफर को पृथ्वी के आकार जितना बड़ा कर दें, तो उस पर मौजूद खुरदरापन शायद एक चींटी के बराबर भी नहीं होगा। इतनी सफाई, इतनी सटीकता। अब हम फैक्ट्री के सबसे संवेदनशील हिस्से में घुसने वाले हैं। इसे कहते हैं क्लीन रूम। ये दुनिया की सबसे साफ जगह है। यकीन मानिए, ऑपरेशन थिएटर भी इसके सामने गंदा नाला लगता है। ऑपरेशन थिएटर में हवा में हजारों धूल के कण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एक क्यूबिक फुट हवा में धूल का एक भी कण मिलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि चिप के ऊपर जो सर्किट बनाए जा रहे हैं, वो इतने छोटे हैं कि धूल का एक कण भी उनके लिए पहाड़ गिरने जैसा है। अगर एक कण चिप पर गिर गया तो सर्किट टूट जाएगा, चिप मर जाएगी। इसीलिए यहाँ काम करने वाले इंजीनियर्स बनी सूट्स पहनते हैं। सिर्फ उनकी आंखें दिखती हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा खतरा मशीन नहीं, इंसान है। हमारी त्वचा से गिरते मृत कोशिकाएं, हमारे बालों का डैंड्रफ या हमारी सांस की भाप, ये सब चिप के लिए जहर है। अब आता है वो स्टेप जो दिमाग घुमा देता है। सवाल ये है कि एक छोटे से वेफर पर अरबों बिलियन सर्किट कैसे बनाए जाते हैं? क्या कोई इंसान हाथ से बनाता है? नामुमकिन। क्या कोई रोबोट बनाता है? वो भी इतना बारीक काम नहीं कर सकता। तो फिर कौन बनाता है? जवाब है रोशनी। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोलिथोग्राफी।
ये सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन इसे एक फोटो खींचने जैसा समझिए। सबसे पहले वेफर के ऊपर एक खास केमिकल लगाया जाता है जिसे फोटोरेसिस्ट कहते हैं। ये केमिकल रोशनी के प्रति संवेदनशील होता है। फिर चिप का ब्लूप्रिंट कांच की प्लेट पर तैयार किया जाता है जिसे मास्क कहते हैं। अब एक बहुत ही खास मशीन जिसे ASML मशीन कहते हैं, जो खुद एक बस के बराबर बड़ी होती है और कीमत 1500 करोड़ रुपए होती है, वो अल्ट्रावायलेट रोशनी यानी UV रोशनी फेंकती है। ये रोशनी मास्क से गुजरती है और वेफर पर पड़ती है। जहां जहां रोशनी पड़ती है वहां का केमिकल बदल जाता है। फिर वेफर को धो दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने जमाने में रील वाले कैमरे से फोटो धोई जाती थी। धुलने के बाद वेफर पर वो डिजाइन छप जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक बार नहीं होता, ये प्रोसेस बार बार दोहराया जाता है। एक चिप कोई एक मंजिला इमारत नहीं है, ये 100 मंजिला गगनचुंबी इमारत है। लेयर के ऊपर लेयर, सर्किट के ऊपर सर्किट। हर बार वेफर को धोया जाता है, उस पर गैसें छोड़ी जाती हैं, धातु की परतें चढ़ाई जाती हैं। इंसान की एक छोटी सी गलती और पूरा का पूरा बैच कचरे में। और यहां हम जिस स्केल की बात कर रहे हैं उसे समझना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं नैनोमीटर की। 1 नैनोमीटर कितना छोटा होता है? अपने बाल को तोड़िए, उस बाल की मोटाई के 50,000 टुकड़े कर दीजिए। वो एक टुकड़ा 1 नैनोमीटर है। आज की मॉडर्न चिप्स जैसे आपके आईफोन या एंड्रॉयड में हैं, उनके अंदर के ट्रांजिस्टर 3 नैनोमीटर या 2 नैनोमीटर के होते हैं। ये वायरस से भी छोटा है, ये DNA के धागे के बराबर है। इन छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स का काम क्या है? ये बस एक स्विच है। बिजली आई तो ऑन 1, बिजली गई तो ऑफ 0। आपका पूरा डिजिटल संसार, आपके वीडियो, आपके गेम्स, आपकी चैट, आपकी सेल्फी, सब कुछ बस इसी 0 और 1 का खेल है। आपके अंगूठे के नाखून के बराबर चिप में ऐसे 50 अरब स्विच लगे होते हैं और वो 1 सेकंड में अरबों बार ऑन ऑफ होते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। चिप्स बन गई हैं, लेकिन अभी वो जुड़ी हुई हैं। अब बारी है काटने की, डाइसिंग की। वेफर को हीरे की ब्लेड से काटा जाता है और हर एक चिप को अलग किया जाता है। अब शुरू होती है अग्नि परीक्षा। हर एक चिप को मशीन में डालकर चेक किया जाता है। क्या ये काम कर रही है? क्या ये गर्म हो रही है? क्या ये सही गणना कर रही है? हजारों चिप्स में से कई फेल हो जाती हैं। जो फेल होती हैं उन्हें फेंका नहीं जाता, उन्हें पिघलाया नहीं जा सकता। ये हमेशा के लिए कचरा बन जाती हैं। इसीलिए चिप्स इतनी महंगी होती हैं। आप सिर्फ सिलिकॉन का पैसा नहीं दे रहे, आप उन हजारों फेलियर और उस सटीक इंजीनियरिंग का पैसा दे रहे हैं। जो चिप्स पास हो जाती हैं उन्हें एक काले पैकेट में बंद किया जाता है। उसमें सोने के महीन तार जोड़े जाते हैं ताकि वो आपके फोन के मदरबोर्ड से बात कर सकें। और तब जाकर तैयार होता है वो प्रोसेसर जो अभी आपके हाथ में चल रहा है। अब जरा रुक कर सोचिए, दुनिया में 190 से ज्यादा देश हैं, लेकिन ऐसी हाईटेक चिप्स बनाने की क्षमता सिर्फ 2 या 3 देशों के पास है। सबसे आगे है ताइवान, TSMC। दुनिया की 90% सबसे एडवांस चिप्स ताइवान में बनती हैं, एक छोटा सा द्वीप जो चीन के बगल में है। यही वजह है कि आज चिप्स सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स हैं, ये युद्ध का कारण है। अगर कल को किसी वजह से ताइवान की फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, तो अमेरिका की मिलिट्री, भारत के बैंक और यूरोप की गाड़ियां सब कुछ रुक जाएगा। दुनिया में तेल के लिए युद्ध होते थे, भविष्य में रेत के लिए युद्ध होंगे। हम इंसान खुद को बहुत ताकतवर समझते हैं। हमने पहाड़ तोड़े, नदियां मोड़ी, चांद पर गए। लेकिन हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि लोहे की बड़ी मशीनें नहीं हैं। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रेत का छोटा सा टुकड़ा है। हमने पत्थर को सोचना सिखा दिया, हमने मिट्टी को गणित सिखा दिया। लेकिन ये ताकत बहुत नाजुक है। एक वायरस, एक भूकंप या एक युद्ध और ये पूरी सप्लाई चेन टूट सकती है। हमारा पूरा डिजिटल भविष्य सिलिकॉन के इस पतले से धागे पर लटका हुआ है। तो अगली बार जब आप अपना फोन हाथ में लें या जब आप गलती से अपना फोन जमीन पर गिरा दें और कहें कि अरे कुछ नहीं हुआ, तो याद रखिएगा, आपने सिर्फ एक शीशा या प्लास्टिक नहीं गिराया है, आपने इंसान के इतिहास का सबसे जटिल, सबसे सटीक और सबसे मुश्किल आविष्कार गिराया है। एक ऐसा चमत्कार जो जादू और विज्ञान की सीमा पर खड़ा है। और यही सच है, रेत से दिमाग तक का ये सफर आसान नहीं था और इसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। अगर आपको टेक्नोलॉजी के पीछे का ये अंधेरा और गहरा सच पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगली बार आप किस चीज की कहानी सुनना चाहते हैं? इंटरनेट कैसे काम करता है? समुद्र के नीचे बिछे तारों की दुनिया? कांच कैसे बनता है जिसे हम पारदर्शी पत्थर कहते हैं? कमेंट में लिखकर बताएं।